हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी एक खोज। दोस्तों, गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है श्री कृष्ण की नगरी द्वारिकापुरी। हालांकि इसका ज़्यादातर हिस्सा समुद्र में करीब 80 फीट नीचे डूबा हुआ है। द्वारिकापुरी का अपना एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व है। द्वारिकापुरी की खोज के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब आप समुद्र के नीचे जाकर श्री कृष्ण की नगरी को देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए पहले ट्रेनिंग लेनी होगी, क्योंकि समुद्र में इतनी गहराई तक जाना कोई सरल काम नहीं है। यह बहुत ही जोखिम भरा काम है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे द्वारिकापुरी नगरी के रहस्यों के बारे में। द्वारिकापुरी से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं कि कैसे श्री कृष्ण की नगरी समुद्र में डूब गई थी। द्वारिकापुरी के 3 भाग समुद्र में डूबे हुए हैं। दोस्तों, द्वारिका नगरी में कई द्वार हैं, जिसका सिर्फ एक भाग ही, जिसे बेट द्वारका कहते हैं, समुद्र में बने टापू पर मौजूद है। इस द्वार से जुड़ी एक कहानी है कि कहते हैं कि मीराबाई यहाँ तक श्री कृष्ण से मिलने पहुँची थी। उस वक्त श्री कृष्ण ध्यान में थे और इस जगह पर मीराबाई उनकी मूर्ति में ही समा गई थी। इसी जगह पर गोमती, कोशावती और चंद्रभागा नदी का संगम होता है। यह एक बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। यहाँ पांडवों के 5 कुएं हैं। चारों ओर समुद्र का पानी खारा है, लेकिन कुओं का पानी बहुत ही ज़्यादा मीठा है। दोस्तों, बेशक द्वारिकापुरी अब पूरी तरह से खंडित हो चुकी है, लेकिन इसके अवशेषों को देखने का उत्साह हमेशा लोगों में रहता है। द्वारिकापुरी समुद्र में 60 से 80 फीट नीचे है। स्कूबा डाइविंग के ट्रेनर बताते हैं कि समुद्र के नीचे महाभारत कालीन इस रहस्यमयी दुनिया को देखना है तो पहले स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग लेनी होगी, और आपके अंदर इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए कि आप समुद्र के इतने नीचे जा सकें। अंडर वाटर यात्रा का अपना एक अलग रोमांच होता है, लेकिन जब यह यात्रा किसी पौराणिक जगह से जुड़ी हो तो रोमांच 2 गुना हो जाता है। द्वारिकापुरी के अवशेष अब भी समुद्र के नीचे मौजूद हैं। इनमें विशाल प्रतिमाओं के अवशेष, जंगली जानवरों की आकृतियाँ, बड़े बड़े द्वार और स्तंभ शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि द्वारिकापुरी भारत के 7 प्राचीन शहरों में शुमार है, और बाकी के 6 शहर हैं मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम और अयोध्या। द्वारिका को ओखा मंडल, गोमती द्वार, आनर्तक, चक्रतीर्थ, अंतरद्वीप आदि नामों से भी जाना जाता है। पौराणिक कहानियों के अनुसार श्री कृष्ण ने लगभग 36 सालों तक द्वारिका नगरी पर शासन किया था। राजा वज्रनाभ यदुवंश के अंतिम राजा थे। हालांकि वे कुछ साल तक ही द्वारिका नगरी में रहे। इसके बाद वे हस्तिनापुर चले गए थे। जब तक द्वारिका नगरी की खोज नहीं हुई थी, तब तक यह महज एक किंवदंती के तौर पर कथाओं में जीवित रही थी, यानी कि यह एक कहानी बनकर ही रह गई थी। सबसे पहले वायुसेना के पायलटों की इस पर नज़र पड़ी। इसके बाद राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ने सोनार टेक्निक से समुद्र के अंदर जाकर करीब 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में अपनी रिसर्च शुरू की। तब वहाँ द्वारिकापुरी के अस्तित्व का पता चला। वहाँ से लकड़ी, पत्थर और हड्डियों के हजारों साल पुराने अवशेष मिले थे। माना जाता है कि ये अवशेष महाभारत कालीन हो सकते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि हिमयुग समाप्त होने के बाद समुद्र का जल स्तर बढ़ा था। इससे दुनिया भर में कई तटवर्ती शहर समुद्र में डूब गए थे। द्वारिका भी उनमें से एक है। हालांकि इस थ्योरी को लेकर यह आशंका बनी हुई है कि दरअसल महाभारत का इतिहास 5000 साल पुराना है, जबकि हिमयुग 10,000 साल पहले ही समाप्त हो गया था। बहरहाल, पौराणिक मान्यता है कि जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ी थी, तब यदुवंशियों की रक्षा के लिए अपने भाई बलराम के साथ मिलकर द्वारिकापुरी की नींव रखी थी। कहते हैं कि यदुवंश के खात्मे और श्री कृष्ण के जीवन के पूर्ण होते ही द्वारिकापुरी समुद्र में समा गई। इस इलाके को पहले कुशस्थली भी कहते थे। दोस्तों, एक कहानी यह भी है कि धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने यदुवंश के नष्ट होने का श्राप दिया था। एक मान्यता है कि द्वारिकापुरी एक नहीं 6 बार समुद्र में डूबी थी। वर्तमान में जिस द्वारिकापुरी का अस्तित्व मिला है वो 7वां शहर है। इसकी स्थापना प्राचीन द्वारिकापुरी के पास ही आदि शंकराचार्य ने 16वीं सदी में की थी। यहाँ बनवाए गए मंदिरों को मुगलों ने तोड़ दिया था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सन 1963 में सबसे पहले पुणे के डेंकन कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर द्वारिकापुरी पर रिसर्च शुरू की। तब यहाँ 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग ने खोज शुरू की। दोस्तों, वर्तमान में गोमती द्वारका
और बेट द्वारका का अस्तित्व ही बचा है। गोमती द्वारका में श्री रणछोड़ राय मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर मौजूद है। इसे 1500 साल पुराना माना जाता है। यह मंदिर 7 मंजिला है। इस मंदिर के आसपास समुद्र का पानी भरा हुआ है। इस मंदिर के दक्षिण में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित शारदा मठ भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी रहस्यों से भरी द्वारका नगरी। दोस्तों, आपने लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस के बारे में तो जरूर सुना होगा। दोस्तों, वो भी एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय नगरी है जिसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना, हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी एक खोज को सब्सक्राइब करना और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।